सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एरोप्लेन का वायर हार्नेसिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है और किस प्रकार उसका सेंसर सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन होता है तो वायर हार्नेस के द्वारा कैसे काम करता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एरोप्लेन का वायर हार्नेस सिस्टम क्या होता है। ये एक किस्म का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो सारा जो क्रिटिकल रोल प्ले करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और कम्युनिकेशन थ्रू आउट द एयरक्राफ्ट। तो जो एक नेटवर्क है ये वायरिंग का, जो कनेक्टर्स का, स्विचेस का और अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी टू वेरियस सिस्टम, और जो इसके कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आगे इसके जो की पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो हैं पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वायरिंग हार्नेस, एवियोनिक सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम एंड रिडंडेंसी। तो आगे हम बात करते हैं जो पावर जनरेशन का सिस्टम है। तो पावर जो जनरेशन के लिए इसमें पावर जनरेटर्स होते हैं और अल्टरनेटर्स होते हैं। इनका क्या काम होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होता है जनरेटर के द्वारा तो वो कन्वर्ट किया जाता है डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में बाय द सिस्टम ऑफ रेक्टिफायर एंड ट्रांसफार्मर्स। तो इस प्रकार जो पावर जनरेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं जो ऐसे ही जनरेट करते हैं और उसके बाद उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या सिस्टम है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना एयरक्राफ्ट के जो डिफरेंट एरियाज हैं अंदर तो उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है थ्रू द पैनल एंड सर्किट ब्रेकर्स। तो ये पैनल क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है इसको डिफरेंट सर्किट के अंदर डिवाइड करते हैं टू इंश्योर रिडंडेंसी एंड प्रिवेंट फेलियर फ्रॉम अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम। तो इसमें सर्किट ब्रेकर के द्वारा अलग अलग सिस्टम बनाए होते हैं ताकि एक में फेलियर आ जाए तो उसको ही करेक्ट किया जा सके, दूसरों को बचाया जा सके। तीसरा हम देख लेते हैं वायरिंग हार्नेस। तो वायरिंग हार्नेस जो एयर क्राफ्ट के अंदर है वो न्यूमरस वायर्स, काफ़ी ज़्यादा वायर्स का जो कम्बिनेशन होता है और उसमें क्या करते हैं जो वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं थ्रू आउट द एयरक्राफ्ट। जो ये वायर्स होती हैं ये क्या करते हैं, इनको इस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि अगले जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज से या शॉर्ट सर्किट से इस प्रकार बचाया जा सके और उसकी स्मूथ वर्किंग चल सके। तो नेक्स्ट जो चौथे नंबर पे है एवियोनिक सिस्टम। एवियोनिक सिस्टम क्या होता है, तो इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और इसके ऊपर रिलाई करता है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसमें जो इसकी जो वायरिंग इंश्योर करती है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड पावर टू द डिफरेंट एवियोनिक सिस्टम। तो जो इसके कंपोनेंट होते हैं एवियोनिक कंपोनेंट जैसे फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट हो गए, ऑटो पायलट, रडार सिस्टम या ट्रांसपोंडर और कम्युनिकेशन रेडियोज। तो इस प्रकार ये सारा जो वायरिंग सिस्टम है इनको कंट्रोल करता है। आगे हम देख लेते हैं कि लाइटिंग का। तो जो एयरक्राफ्ट की एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइटिंग होती है इसमें नेविगेशन लाइटिंग भी हो सकती है, लैंडिंग लाइट होती हैं, केबिन की लाइट होती हैं और इंस्ट्रूमेंट पैनल लाइट होती हैं। तो सारी इंटीग्रेट की जाती हैं इसके द्वारा वायरिंग सिस्टम के द्वारा। ये क्या अलाउ करती है, तो कंट्रोल ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉकपिट। जो कॉकपिट होता है जैसे एरोप्लेन का, वहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है सारी लाइट्स को, जितनी भी नेविगेशन की लाइट है, लैंडिंग लाइट है या दूसरी लाइट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो एरोप्लेन का सेफ्टी सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है और क्या होता है। तो जो वायरिंग सिस्टम होता है ये जो सेफ्टी फीचर होते हैं जैसे कोई फायर डिटेक्शन, जैसे फायर से बचाव के लिए जो फायर डिटेक्शन सेंसर लगे होते हैं और इसमें क्या इंक्लूड होता है, और जो साइन ऑफ फायर के या स्मोक के जो साइंस हैं इनके लिए अंदर सेंसर लगाए होते हैं हवाई जहाज में। ये क्या करते हैं, जो अप्रोप्रिएट जो रेस्पॉन्सेज हैं वो उस पर ट्रिगर करते हैं और ये बता देते हैं कि पहले एंड वार्निंग अलार्म्स लगे होते हैं तो उनको टाइमली जैसे ऑपरेट कर सकें। तो इस प्रकार के जो सेफ्टी फीचर इसमें आते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि
रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी क्या होते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो इसका वायरिंग सिस्टम है कितना रिलायबल है, तो कैसे हमें पता चलता है। तो एयरक्राफ्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जैसे जो इसके एसेंशियल फंक्शन है, जो इवन इन ऑफ ए फेलियर, तो मतलब कि जो इसके जो फेलियर के टाइम मतलब किसी भी उस फॉल्ट का पता चल सके, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका डेवलप किया जाता है। ये क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें जो डुप्लीकेट जो वायरिंग पाथ्स हैं उनको डिनोट करता है, और बैकअप पावर सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे एक्सॉलरी पावर यूनिट हैं, बैटरीज हैं, या मल्टीपल सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे जो आइसोलेट करते हैं किस चीज़ को, पूरे सिस्टम को, ताकि वो जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें फॉल्ट आया उसी को ही ओके किया जा सके, उसी को ही मतलब फॉल्ट को दूर करके बाकी सिस्टम को बचाया जा सके। और इसका जो कंक्लूजन क्या है, इसका जो वायरिंग जो सिस्टम होता है, वायर हार्नेस सिस्टम होता है, ये एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट डिपेंड करता है कि जैसे किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, क्या उसका साइज है और क्या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इस पे सारा सिस्टम डिपेंड करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो एडहियर करता है, तो जैसे रेगुलेशंस और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशंस होते हैं उनके अनुसार ही ये काम करते हैं, और इसी से ही हम उसकी रिलायबिलिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस फीचर उसका डिसाइड कर सकते हैं किसी भी एरोप्लेन का। तो अब जो पहले मैंने इस पे वीडियो डाले हैं, जो पहले मैंने इस चैनल पर वीडियो डाले हैं, उसमें वायरिंग सिस्टम के सारे वीडियो डले हुए हैं, जैसे बाइक की, कार की वायर हार्नेस, या इंडस्ट्री में जो वायर हार्नेस सिस्टम यूज होता है। इसके अलावा जितने भी जो वायर हार्नेस सिस्टम है उनकी कॉस्टिंग सीट कैसे बनाते हैं हम, तो उसके बारे में भी, और इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, और साथ में जो इंडस्ट्री रिलेटेड वीडियो हैं, जैसे इंडस्ट्री में जैसे किसी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट होती है कैसे उसकी लेंथ निकालते हैं, कैसे उसके जो शाफ्ट के डाया के अनुसार और क्या क्या उनमें फॉल्ट आ सकते हैं, और कैसे हम उसको इरेक्ट कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं फॉल्ट को, या किसी जो गियर होते हैं या वर्म एंड वर्म व्हील होते हैं कैसे उनके वेलोसिटी रेशो निकाल सकते हैं। तो और इसके अलावा जो वाशर्स होती हैं इंडस्ट्रियल, जैसे नट बोल्ट में वाशर लगती हैं, उसकी जो कॉस्टिंग सीट क्या होती है, क्या उसमें मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो इस प्रकार के सारे वीडियो मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।